शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्राणतो निमिषतो महित्वैकयुद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। हम इस वेद ज्ञान के प्रसंग में हिरण्यगर्भ सूक्त पर बात कर रहे हैं। ये हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। इसका ऋषि हिरण्यगर्भ प्रजापति है और इसका देवता कह है, जो प्रजापति का पर्यायवाचक है। इन मंत्रों में जो वर्णन है वो परमेश्वर के रचना कौशल का, रचना सामर्थ्य का वर्णन है। और परमेश्वर की रचना का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, सबसे बड़ा है, वो उसका संसार है। किसी बड़े आदमी का जो कथन है वो कितना अच्छा है, कितना भावपूर्ण है, कितना विचार उत्तेजक है, हम उस कथन को उतना ही अधिक बड़ा और महत्वपूर्ण मानते हैं। वैसे ही किसी की रचना उसकी विशालता को बताने वाली होती है। कोई बहुत बड़ा आविष्कारक होता है तो हम उसको बुद्धिमान बताते हैं। कोई बहुत बड़ा काम करके दिखाता है, उसे कर्मशील मानते हैं। कोई अच्छी चीज़ बनाकर प्रस्तुत करता है तो उसे एक निर्माता की संज्ञा देते हैं। तो ये जब संसार हम देखते हैं तो इस संसार को प्रारंभ से वर्तमान तक जब भी कोई देखेगा और देख रहा है तो पदे पदे उस परमेश्वर की महत्ता के दिग्दर्शन होते हैं। वो जैसे जैसे जिधर जिधर हम दृष्टि डालते हैं, जिधर विचार करते हैं, तो विचारों से हमें पता लगता है कि जिस क्षेत्र में भी हम जा रहे हैं वहाँ वहाँ उसका महत्व है। हमने पीछे में मंत्र में उसे आत्मज्ञान का दाता कहा था, बलों का देने वाला कहा था, जिसके नियम को, शासन को हम स्वीकार करते हैं ऐसा माना था, जो सबके लिए उपास्य है, अनिवार्य है, हमने ये स्वीकार किया था। और फिर अंत में हम वाक्य कहा था, कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र में भी वही है। कहा है कि यह प्राण तो निमिषतो। अब इसमें दो बातें हैं, तो दो बातें कहने का अभिप्राय क्या है? दो बातें, हम जो भी चेतन हैं उनमें ऐसी क्रियाएं हैं, वो क्रियाएं मनुष्य अपनी इच्छा से नहीं करता, अपने प्रयत्न से भी नहीं करता, उसका नियंत्रण उस पर नहीं होता। और जिन चीज़ों का नियंत्रण और उस पर नहीं है तो उसका वो स्वामी कैसे बन सकता है? हमको लगता है कि हम श्वास लेते हैं, हम ले भी रहे हैं, हम उसको कुछ देर रोक भी लेते हैं, लंबा भी कर लेते हैं, लेकिन इसके प्रारंभ करने की स्थिति हमें पता नहीं है। जिस दिन
पहली बार हृदय धड़का था जब शिशु गर्भ में था, और पहली बार जन्म लिया था जब शिशु ने रुदन किया था, उत्पन्न हुआ था। और कैसे इन दोनों के बीच में संबंध बन गया कि तब से हृदय निरंतर धड़क रहा है और श्वास प्रश्वास निरंतर चल रहा है। हृदय की धड़कन गर्भ के अंदर प्रारंभ हो गई थी। जब यह शरीर कुछ बड़ा हो गया था और इसको माँ के उपकरणों से काम नहीं चलता था, तो इसके अपने उपकरण काम करने लगे थे और उन उपकरणों से इस शरीर को जीवन प्राण मिल रहा था। और ये प्राण तो निरंतर मिल ही रहा था, लेकिन जैसे ही शिशु का जन्म होता है, शिशु जन्म लेता है, वो प्राण पहले माता से शक्ति को प्राप्त कर रहा था। माँ के खून को लेकर के वो अपने शरीर का पोषण कर रहा था, किंतु जैसे ही उसका जन्म हो जाता है और शिशु बाहर आता है तो उसे प्राण अपनी ऊर्जा बाहर से लेनी होती है। तो बाहर से ऊर्जा लेने के लिए उसको श्वास लेना पड़ता है, प्राणवायु लेनी पड़ती है। और इस प्राणवायु को हम अपने श्वास फेफड़ों में भर के रक्त की प्राण शक्ति को बढ़ाते हैं और उसके अंदर आए हुए विकारों को इसी श्वास प्रश्वास में बाहर भी निकाल देते हैं। ये जो प्रक्रिया चल रही है बड़ी सामान्य लगती है। कोई व्यक्ति जीवन भर श्वास लेता रहे, लेकिन उसे कभी ये बहुत महत्वपूर्ण है ये जाने आवश्यक नहीं है। इसके पीछे कितना बड़ा तंत्र काम कर रहा है इसको भी पहचानने की उसे आवश्यकता नहीं होती है। वो बिना जाने इन सब क्रियाओं को कर रहा है। ये क्रियाएं निरंतर हो रही हैं और इनकी निरंतरता ही हमारा जीवन है। और जिस क्षण इनमें कोई रुकावट आती है, इनमें कोई अवरोध उत्पन्न होता है, उस समय हमारे लिए संकट खड़ा हो जाता है। तो उस समय हम इसको चाहकर नहीं चला पाते, हमारे प्रयत्न इसे नहीं कर पाते। हम उस कमी को दूर करने का यत्न करते हैं। आज हम उपकरणों के द्वारा कृत्रिम श्वास देते हैं, हम बहुत प्रयत्न करते हैं, उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेते हैं, लेकिन ये सारा तंत्र जिसकी रचना इस तरह से इस बारीकी से की गई है, उसको समझना, उसको चलाना हमारे लिए गुत्थी बनी हुई है। उसको समझना आज भी कठिन बना हुआ है, लेकिन महत्व तब समझ में आता है जब इस कठिन कार्य को कोई कर रहा है। इसलिए इस मंत्र में एक बात कही गई है, यह प्राणतो निमिषतो महित्व इक इद्राजा जगतो बभूव। कहता है कि संसार में जो दो क्रियाएं हम देख रहे हैं, एक तो प्राणन श्वसन क्रिया को हम अनुभव कर रहे हैं, और जो सबसे छोटा काम है सो सबसे कम समय में हो रहा है, वो निमिषतः हमारे पलक झपकने जैसा काम है। हमारे इस शरीर में हम क्रियाएं बहुत तरह की करते हैं, तो इन क्रियाओं को भी हम दो तरह से बांट कर देखते हैं। हमारे चिकित्सा वैज्ञानिक इन क्रियाओं को दो भागों में बांटते हैं। इसमें कुछ ऐच्छिक हैं, कुछ अनैच्छिक हैं, कुछ नियंत्रण में हैं, कुछ नियंत्रण में नहीं हैं। यदि क्रियाएं हैं नियंत्रण में हैं तो वो हमारे नियंत्रण से हो रही हैं, हमारे नियंत्रण से रुक रही हैं। हम हाथ उठाना चाहते हैं, उठा देते हैं, नहीं उठाना चाहते हैं, स्थिर कर लेते हैं। ये हमारी क्रियाएं ऐच्छिक हैं। लेकिन हमारा जो हृदय धड़क रहा है,
ये न तो हमारी इच्छा से रुकता है न हमारी इच्छा से चलता है। हमारे जो श्वास प्रश्वास की क्रिया है इसमें भी चलने में हमारा कोई योगदान नहीं है। और तो और जो शरीर में हमारी क्रियाएं पलक झपकने जैसी हैं वो हमारे शरीर में हो रही हैं और हमारी आवश्यकता के अनुसार हो रही हैं, किंतु हमारे नियंत्रण से नहीं हो रही हैं। उसका नियंत्रण इस शरीर में स्वतः बना हुआ है। वो हमारे सोचने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है और वो स्वचालित तरह से होता रहता है। तो ये किसके महत्व को बता रहा है? अर्थात हमारी इतनी छोटी से छोटी बात के लिए कौन चिंतित है? जो इस पलक झपकने रूप क्रिया के द्वारा हमारी रक्षा कर रहा है, जो श्वास लेने की क्रिया के द्वारा हमको जीवन दे रहा है, तो वो सबसे बड़ा प्रमाण है। मैं इस शरीर का अधिपति हूँ, इस शरीर का मालिक हूँ, किंतु ये शरीर मेरा बनाया हुआ नहीं है। मुझे इनका उपयोग साधन की तरह करना है, करता हूँ। तो जैसे कोई साइकिल चलाने वाला साइकिल बनाता नहीं है, उसकी साइकिल होने पर भी वो साइकिल की रचना नहीं कर सकता। मोटर कार चलाने वाला मोटर नहीं बनाता है। हवाई जहाज़ उड़ाने वाला नहीं जानता है कि हवाई जहाज़ कैसे बना है। तो वैसे ही इस संसार में सभी प्राणियों को शरीर मिला हुआ है। ये शरीर की रचना उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल बनी हुई है। आप संसार में देखेंगे कि संसार में किस वस्तु का कौन क्या उपयोग कर रहा है और उपयोग करने के लिए उसको किस तरह के साधन मिले हुए हैं। हमारे पास संसार में विषय भी 5 हैं, उनको जानने के साधन भी 5 हैं, लेकिन सबके पास पांचों हैं भी नहीं। किसी के पास 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, मनुष्य के पास 5 हैं। तो इन ऐसे तंत्र को किसने विकसित किया है? वो परिस्थितियों के अनुकूल तंत्र किसने बनाया है? वातावरण के अनुकूल किसने किया है? तो ये उसका जो तंत्र का अधिष्ठाता है वो इस तंत्र की विशेषताओं के कारण विशिष्ट बना हुआ है। ये शरीर महत्वपूर्ण है, इसलिए वो बनाने वाला इसका महान है। और यहाँ पर इसलिए कहा गया यह प्राणतः निमिषतः महित्व इद राजा जगतो बभूव। ये जगत में जो भी कौन है, जो प्राण लेने वाला है, जो निमेष उन्मेष करने वाला है, वो उस तक का, छोटे से छोटे स्वरूप तक का। क्योंकि काल में जैसे आज हम सेकंड गिनते हैं, मिनट गिनते हैं, घंटा गिनते हैं, तो हमारे पुरानी काल गणना के अनुसार सबसे छोटा जो काल है वो निमेष है। एक पलक झपकने जितना जो समय है वो निमेष है। इसलिए मनु महाराज ने जब काल की गणना की बात की तब उन्होंने लिखा निमेषा दशचाष्टौ च त्रिंशत्तु ता कला अलग 30 कला अहोरात्र स्यात् अत ऊर्ध्वं तु तावत। अर्थात ये जो निमेष हैं, निमेषा दशचाष्टौ च, जो 18 निमेष हैं, वो 18 निमेष मिल करके निमेषा दशचाष्टौ च 30 ता कला, अर्थात वो कलाएँ 30 जब हो जाती हैं तो उसके बाद निमेष, कला, मुहूर्त, अहोरात्र ऐसा विभाजन चलता है। जो निमेष का काल है, ये निमेष का काल भी हमारे द्वारा निर्धारित नहीं है। अर्थात इस संसार के सबसे छोटे समय का जो निर्णय व्यवस्था वो जिसके पास है और इस प्राण को
प्राप्त करने की जो व्यवस्था जिसके पास है, वो इसका महत्व करने वाला है, इसका बनाने वाला है, उसकी महान रचनाकार है। मोटे रूप में यदि देखें तो हमको लगता है कि ये श्वास प्रश्वास ही हमारा प्राण है, किंतु प्राण तो ऊर्जा रूप है। इस जो अंदर बाहर होने वाला वायु तत्व है, हम इसको स्थूलता की दृष्टि से प्राण कहते हैं, किंतु प्राण तो हमारे शरीर के कोशिकाओं को जो ऊर्जा मिल रही है, जो जीवन प्राप्त हो रहा है, वो जीवन प्राण से प्राप्त हो रहा है। हमारे अंदर की जो क्रियाएं हैं, जो रक्त का संचार है, ये बाहर की स्थूल वायु से नहीं हो रहा है। जो हमारे अंदर अन्न का पाचन है, वो स्थूल वायु के ऊर्जा से नहीं हो रहा है। वो अंदर एक प्राण शक्ति है जिसके कारण से हो रहा है। जैसे बाहर अग्नि है, लेकिन हमारे अंदर की जो अग्नि है वो और इस अग्नि में स्वरूपतः अंतर है। तो वैसे ही जो वायु हम बाहर से ले रहे हैं और शरीर के अंदर जिसको हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, वो प्राण भिन्न हो जाता है। वो प्राण इससे प्राप्त होता है, लेकिन वो प्राण अपने आप में एक अलग तत्व है। तो वो जो प्राण जिससे एक एक कोशिका को जिंदा रखा जा रहा है, वो निमेष जिससे एक छोटी से छोटे काल की व्यवस्था की जा रही है, ये दोनों का नियंत्रण हमारे पास नहीं है। और ये किसी की व्यवस्था में चल रहे हैं। हमारे लाखों करोड़ों कोशिकाओं में जो प्राण का संचार हो रहा है, वो किसके कारण से हो रहा है, उसको कौन इस तरह से व्यवस्थित कर रहा है। और जो हमारे अंदर छोटे से छोटे समय के भीतर जो एक क्रिया हो रही है, उसको भी वही नियंत्रित कर रहा है। इसलिए उसको कहा गया, यह प्राण तो निमिषतो महित्वैक इत राजा बभूव। अर्थात वो इन समस्त क्रियाओं का, जो कि जगतः सारे संसार में होती हुई दिखाई दे रही हैं, उन समस्त जगत की जितनी छोटी से छोटी क्रिया हैं, जो छोटे से छोटे समय के भीतर हो रही हैं, उन सब का वह राजा है। क्योंकि राजा शब्द जो है वो विराजमान होने से है, कांतिमान होने से है, विद्यमान होने से है। तो यह जगतो राजा बभूव, अर्थात वो था, वो है और वो होगा। उसके अंदर तीनों ही कालों में जो रचना की थी, कर रहा है और आगे करेगा। तो उसने रचना की है और उसको वो चला रहा है, और ये चलाते हुए जब तक चलाएगा और इसको जब भी समाप्त करेगा, सारा उसके ही अधीन है। इसलिए यहाँ पर कहा राजा बभूव, वो राजा है, विद्यमान है, दीप्यमान है। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति